बर्मा की लोक कथा जैसे को तैसा। ये कहानी बहुत समय पहले बर्मा के एक गांव की है। ये कहानी बर्मा के एक गांव की है। एक दिन उस गांव में रहने वाली एक माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी धूप में चावल सुखा लो। बेटी धूप में चावल सुखा लो। बेटी थाली में चावल रखकर बैठ गई। धूप में चावल रखकर बैठ गई, थाली में रख के। थोड़ी देर बाद एक कौवा वहां पर आया। वो कौवा बड़ा ही अजीब किस्म का था। ऐसा कौवा आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। तो बेटी भी उसे देखती रह गई। उस कौवे के सोने के पंख थे और चांदी की चोंच। ऐसा कौवा तो सिर्फ कहानी में दिखता है। कौवा हंसने लगा और चावल खाने लगा। बेटी ने उसे चावल खाते देखा तो रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, ए कौवे, चावल मत खाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कौवा धीरे से बोला, तुम घबराओ मत अच्छी लड़की। एक काम करो, कल सूरज उगने से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बेटी बहुत खुश थी। रात भर वो इस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही। सुबह होते ही सुबह होते ही वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। पेड़ की डाल पर एक सोने का महल बना हुआ था। थोड़ी देर में कौवा उस महल से बाहर निकला। उसने लड़की से ऊपर चढ़ने को कहा। भाई ऊपर आ जाओ, उसने से कहा। पर वो लड़की कैसे चढ़ती ऊपर? वो कैसे चढ़ पाती भला? तो कौवे ने उससे कहा, ठीक है ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लेके आता हूँ। तुम कैसी सीढ़ी से चढ़ोगी? सोने की, चांदी की या तांबे की? लड़की ने कहा, मुझे तो बस ऊपर चढ़ने से मतलब है, तुम तांबे की सीढ़ी दे दो। कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी लटका दी। सोने की स्टेयर्स लटका दी। लड़की महल में चली गई। महल देखकर उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा शानदार महल तो उसने कभी देखा ही नहीं था। पूरा महल सोने, चांदी और तांबे की चीजों से सजा हुआ था। कौवा ने लड़के से पूछा, तुम किस थाली में खाना खाओगी? मेरे पास सोने, चांदी और तांबे की थालियां हैं। लड़की ने कहा, मुझे सोने, चांदी या तांबे से क्या मतलब है? तांबे की थाली में ही खा लूंगी। कौवे ने उसे सोने की थाली में खाना खिलाया। और इतना अच्छा खाना उस लड़की ने आज से पहले कभी नहीं खाया था। खाना खाने के थोड़ी देर बाद कौवा 3 संदूक उठा के लाया। तीनों संदूक अलग अलग साइज के थे। तीनों संदूक या तीनों ट्रंक अलग अलग साइज के थे। कौवे ने लड़के से कहा, तुम इनमें से एक ट्रंक या एक संदूक अपने घर ले जाओ और घर ले जाके अपनी माँ को दे देना। लड़की ने बहुत सोच विचार के बाद कौवे से कहा, मुझे तो छोटा वाला संदूक ही दे दो। मेरे चावल भी जरा से ही थे, तो संदूक भी छोटा ही होना चाहिए। और वो एक सबसे छोटी साइज का संदूक या ट्रंक लेके चल दी। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारा हाल बता दिया। और जब उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो उसमें हीरे भरे हुए थे। बस उस दिन के बाद से ही माँ और बेटी की गरीबी दूर हो गई और वो खुशी से रहने लगे। इसी गांव में इसी गांव में एक लालची बुढ़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। जब उसे कौवे के किस्से का पता लगा तो उसने सोचा, ये भी मैं भी यही करती हूँ और अमीर बन जाऊंगी। उसने एक दिन अपनी बेटी को चावल देकर धूप में बैठा दिया। उसकी लड़की बहुत ही आलसी थी। थोड़ी देर बाद वो सुस्ताने लगी। उसे नींद आने लगी। बहुत सी चिड़ियाएं आई और चावल खाकर लौट गई। कुछ देर बाद एक कौवा भी आया। ये वही कौवा था जिसके सोने के पंख थे और चांदी की चोंच। लड़की उस कौवे को देखते ही पहचान गई और जोर से चीखी, ए कौवे, तू तो हमारे चावल खा गया, अब इनकी कीमत भी चुका। कौवे ने लड़की को प्यार से समझाया, अच्छी बच्ची, तू नाराज मत हो। कल सूरज उगने से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं चावलों की कीमत दे दूंगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही लड़की पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वो पहले ही पहुंच गई। उसने पेड़ पर बने महल की ओर देखा। कौवा जो है आज महल की खिड़की से नीचे झांक रहा था। कौवे ने लड़की से फिर पूछा, रुको, मैं सीढ़ी लटकाता हूँ, फिर तुम ऊपर चढ़ाना। बताओ, कौन सी सीढ़ी पर चढ़कर आओगी? मेरे पास सोने, चांदी और तांबे की सीढ़ियां हैं। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए। तांबे की सीढ़ी पर चढ़ने से मेरे पाँव छिल जाएंगे। पर यह क्या? कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटकाई। उसने तांबे की स्टेयर्स लटकाई। लड़की झटपट ऊपर चढ़ गई। वो महल में गई।
और जैसा उसने सुना था, महल वाकई आलीशान था। हीरे जवाहरात उसमें भरे पड़े थे। महल में घुसते ही कौवे ने पूछा, बेटी तुम्हें भूख लगी होगी, बताओ तुम किस थाली में खाना खाओगी। मेरे पास सोने, चांदे चांदी और तांबे की थालियां हैं। लड़की तो पहले से ही तैयार थी। उसने कहा, मुझे सोने की थाली में खाना दो, मैं तांबे और चांदी की थाली में खाना नहीं खा सकती। कौवे को लड़की की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने उसे तांबे की थाली में खाना खिलाया। जैसे ही लड़की ने खाना खत्म किया, कुछ देर बाद कौवा 3 संदूक उठा लाया। उसने लड़की से कहा, तुम इनमें से एक संदूक ले जाओ, अपनी माँ को दे देना। लड़की तो लालची थी। उसने सबसे बड़ा संदूक उठा लिया, सबसे बड़ी साइज का जो ट्रंक था उठा लिया और घर चल दी। जल्दी जल्दी में उसने कौवे को थैंक यू भी नहीं कहा, धन्यवाद भी नहीं दिया, ना गुड बाय या बाय, कुछ ऐसा नहीं किया। सिर्फ वो चल दी जल्दी जल्दी। भागती भागती लड़की उस संदूक के साथ घर पहुंची। माँ बेटी बहुत खुश हुई कि अब तो अमीर हो जाएंगे। उन दोनों ने मिलकर वो संदूक खोला। संदूक खोलते ही दोनों की हालत खराब होगी, डर के मारे हालत खराब होगी। उस संदूक में एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ था, बहुत डरावना सांप बैठा हुआ था। माँ बेटी संदूक को छोड़ के वहीं से भाग गई और उसके बाद फिर कभी लौट कर नहीं आई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।